आज हम इस ड्राइंग की प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन वगैरह है वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ये जो पॉइंट है, एक मिनट, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये फोर्थ। ठीक है, ये फिफ्थ, और एक मिनट, और ये सिक्स्थ हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और ये सेवन। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको। अब इसमें जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पहला, यहाँ पे जो जेड की वैल्यू वो जीरो रहेगी। ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट है जो दूसरे नंबर वाला, इस पे जेड की वैल्यू -20। ठीक है, इधर की साइड माइनस में रहती है। अब फोर्थ वाला पॉइंट है जो, अब देखो थर्ड वाला पॉइंट है जो, उस पे भी 20 ही रहेगी क्योंकि सीधी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। इसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट 30 रहेगी इस पे, फोर्थ वाले पॉइंट पे, ये कॉर्नर है जो। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, फिफ्थ वाले पे है, वो 40 है। उसके बाद 60, सॉरी 6 वाले पॉइंट पे 50 है। ठीक है, ये वाला, और जो 7 वाला पॉइंट है उस पे 60 है। ठीक है, तो पॉइंट के अकॉर्डिंग याद रखना कि पहले पे है 20, दूसरे और तीसरे पे है, सॉरी पहले पे है 0। ठीक है, जो जेड की वैल्यू है, दूसरे और तीसरे पॉइंट पे 20 है, और जो चौथा पॉइंट है उस पे 30, पांचवे पे 40, और ये छठे पे 50, और सबसे लास्ट वाले पे 60, जेड की वैल्यू जो जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो हमने कल किया था उसमें स्टेप टर्निंग करी थी। ठीक है, इस तरीके से स्टेप टर्निंग बोलते हैं, जो इस तरीके से होता है। ठीक है, टेपर टर्निंग होती है जो इस तरीके से टेपर में जाती है। ठीक है, ये टेपर में चलेगी इस तरीके से, टेपर, ये वाला पोर्शन टेपर है, ये वाला पोर्शन टेपर है। ठीक है, अब इसमें 6 से 7 तक ये टेपर जा रहा है, ये वाला। ठीक है, और फिर 5 से 4 ये टेपर जा रहा है। तो टेपर टर्निंग और स्टेप टर्निंग दोनों है इसमें। ठीक है, स्टेप टर्निंग यहाँ से है। तो टेपर के लिए क्या करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग क्या होती है। देखो, अब जो इसका प्रोग्राम बनेगा G71 के साथ, ठीक है, वो लिख रहा हूँ मैं। अब जो ऊपर की लाइनें हैं वो आप लिख सकते हो, इसमें मैं डायरेक्ट G71, ठीक है, और U1 और R1, ठीक है, यहाँ पे आ गया डायरेक्ट। इसका मतलब पता है आपको कि ये G71 U1 R1, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट इन एक्स डायरेक्शन। उसके बाद G71 दोबारा, और इसके बाद आ जाएगा P, ठीक है, 10 लिमिट जो है, और Q जो आगे लिमिट आएगी वो डाल देंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं। इसके बाद आएगा U0W0, ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद आएगा G01 और एक्स की वैल्यू। अब देखो पहला जो पॉइंट है, जो डायमीटर पहला मेंटेन करना है 20 का, तो इसमें क्या लिखेंगे, 20 एक्स 20। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसमें फीड डाल देंगे यहाँ पे, इस जगह F0.2, इस जगह 0.2। ठीक है, ये आ गया ये वाला पोर्शन G01 X20। इसके बाद क्या आएगा, इसमें आएगा Z। अब देखो एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहला पॉइंट है,
ठीक है, इसकी वैल्यू है x 20, ठीक है। और जो दूसरा वाला पॉइंट है ये भी x की वैल्यू 20 रहेगी, इस पे डायमीटर तो सेम है यहाँ तक x 20, ठीक है। और z की वैल्यू क्या हो जाएगी -20। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, यहाँ पे लिख देंगे z -20। x की वैल्यू नहीं लिखी क्योंकि वो x 20 ले लेगा दोबारा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या है, इस जगह इस वाले पॉइंट पे जो x की वैल्यू वो 30 हो जाएगी, लेकिन z की वैल्यू सेम रहेगी, 20 रहेगी z की वैल्यू। तो इसमें z की वैल्यू 20 रहेगी और x की वैल्यू 30 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया इस जगह, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो x में कितना है 30 है ये, ठीक है, ये वाला 30, और z में कितना अंदर जा रहा है 30। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 30-30, लेकिन x की वैल्यू हम लिख चुके हैं पहले ही 30, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे इसमें z -30, ठीक है, इतना आ गया z -30। अब आएंगे इस वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट है जो, अब ये वाला पॉइंट है ये x में भी जा रहा है और y में भी जा रहा है, ठीक है। x में आगे बढ़ रहा है इधर और y में ऊपर बढ़ रहा है, तो इसमें दोनों वैल्यू एक साथ लिखनी पड़ेंगे आपको, ठीक है। इस जगह दोनों वैल्यू एक साथ लिखने पड़ेंगी इस जगह, ठीक है। जब भी आपका टेपर में जाए आपको दोनों वैल्यू साथ में लिखनी है x और z की, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी x में कितना है 40 और y में कितना है 40, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x 40 और z -40, ठीक है, ये 40 हो जाएगा और एंड ब्लॉक इंटर, ठीक है। x 40 z 40, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ से हमें सीधा जाना है, सीधा जा रहे हैं तो अब देखो x में तो 40 आ ही चुका है वो, लेकिन z में और जाना है, तो z में कितना जाना है -50। तो यहाँ पे आ जाएगा z -50, ठीक है, एंड ब्लॉक लगा एंटर लगा, इतना आ गया z -50। उसके बाद क्या है, यहाँ से फिर टेपर जाना है, तो इसमें फिर दोबारा x और z की वैल्यू दोबारा लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी और z की वैल्यू 60। तो यहाँ पे x 50 और z -60, ठीक है, एंड ब्लॉक। और ये इसके बाद G28 होम पोजीशन के लिए, ठीक है, U0 और W0 और M30, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें जो ये P10, ये तो P10 तो यहाँ पे आ जाएगा इस जगह 10, ठीक है, ये वाला 10 यहाँ पे आ गया, एक मिनट, ये 10 यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस जगह 10 आ गया। और नीचे क्या आएगा, जहाँ से ये ऑफ हो रहा है इस जगह ऑफ हो रहा है, इस जगह आप वैल्यू और डाल सकते हो, जैसे 10, यहाँ से 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ पे 70 आ जाएगा। तो यहाँ पे N10, यहाँ पे N10 है, सॉरी यहाँ पे N10 है और यहाँ पे हो जाएगा N70, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप सीधा 10-10 का गैप रखोगे, आप 20 का भी गैप रख सकते हो, 10, 15, 20, 25, 35 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा N70, तो यहाँ पे P10 और Q70, यहाँ पे आ जाएगा 70 इस जगह, ठीक है। तो इसमें चेंज क्या है, पिछली जो प्रोग्रामिंग है सेम है, जो पिछली प्रोग्रामिंग कराई थी मैंने स्टेप टर्निंग वाली सेम है, ऐसा ही है। बस इसमें चेंज ये है, जब भी आपका टेपर टर्निंग में जाए तभी आपको दोनों वैल्यू एक साथ लिख देनी है, समझ में आ रहा है। तो ये चेंज है इसमें बस, बाकी पूरा सेम वैसा ही है जैसा आपको कराया था पिछला प्रोग्राम। इसमें बस चेंज ये है कि टेपर में जब भी आ रहा है एक्स और जेड की वैल्यू दोनों साथ में लिखनी ही पड़ेंगी। इसमें आपके पास ऑप्शन है, इस जगह आपके पास ऑप्शन है, जो सिंगल सिंगल वैल्यू लिख रहे हो इस जगह आपके पास ऑप्शन है कि आप एक वैल्यू लिखो या दो वैल्यू लिखो, ठीक है, जेड की लिखनी है या नहीं लिखनी, एक्स की लिखनी है या नहीं लिखनी, ठीक है। लेकिन इस जगह जब भी टेपर में जाएगा आपका, इस जगह जैसे टेपर में जा रहा है, ठीक है, ये वाला टेपर में जा रहा है और ये वाला टेपर में जा रहा है, जब भी टेपर में जाएगा तब आपको दोनों वैल्यू एक साथ लिखनी ही पड़ेंगे, वरना वो टेपर में नहीं जाएगा, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया वो बता दो, इसमें पॉइंट समझने की बात है, बस प्रोग्रामिंग आपका पिछला ही चलेगा इसमें।
सर मुझे नहीं आया सर समझ, मैं क्लास में लेट ज्वाइन हुआ हूँ सर। हाँ, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। जो आपकी स्टेप टर्निंग की क्लास हुई थी पिछली, हाँ सेम जी सर। वैसा ही है, ठीक है? सेम वैसा ही है, उसमें भी सेम पॉइंट देते हैं ठीक है एक्स, सर। जेड, और फिर दोबारा जेड में अगर आगे बढ़े तो जेड में दे दिया, एक्स में बढ़े तो एक्स में दे दिया, अगर फिर दोबारा से जेड में बढ़े तो जेड में दे दिया। इस तरीके हाँ से जी सर। करते थे हम स्टेप टर्निंग में, ठीक है? या हमारे पास दूसरा ऑप्शन था कि हम दोनों वैल्यू साथ में भी लिख सकते थे, ठीक है? तो वो हमारे पास ऑप्शन था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जब भी हमारा टेपर में जाएगा टूल, इस तरीके से टेपर में टूल जाएगा, तो क्या होना है टेपर में जाने से, कि वो दोनों वैल्यू एक साथ लिखनी है आपको, बस, ठीक है? अगर टेपर में एक साथ ओके सर। नहीं लिखोगे तो वो नहीं चलेगा। इसमें बस ये चेंज है, इसमें दोनों वैल्यू एक साथ लिख रहे हैं। दो टेपर है तो दो वैल्यू एक साथ, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ का था और एक पॉइंट यहाँ का था, तो दोनों पॉइंट हमें एक साथ लिखने पड़े। हाँ जी सर। इसमें ऐसा नहीं है कि एक एक वैल्यू लिख ओके लिया सर। आपने और हो गया, ठीक है? तो यही चेंज है, बाकी पिछला ही प्रोग्राम है आपका, ठीक है? तो पिछले की रिवीजन कर लेना एक बार, और ठीक है सर। अगर पिछला नहीं आएगा तो ये नहीं आ सकता फिर, ओके सर। ठीक है? पिछला जरूर आना चाहिए, उससे रिलेटेड है ये पूरा। मतलब पिछला अगर आपको आता है तो ये आपको 99% तक आता ही है फिर ये, हाँ जी सर। ठीक है? तो इसमें टेपर में हो रहा है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है सर। हाँ जी। ठीक है? ठीक है सर। तो नेक्स्ट ओके क्लास सर, में आप आपकी सर डेट है। वीडियो अपलोड करोगे सर? हाँ, ये मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि काफ़ी बच्चे लेट आए हैं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, एक बार अटेंडेंस लेता हूँ मैं, आप लीव मत करना। हाँ, अभी आप लीव कर सकते हो क्लास।